हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले ले लेते हैं सुविचार कि यदि कोई आपकी कद्र ना करे तो घबराइए मत, क्योंकि हीरे की कद्र करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। अच्छा बताइए, मैंने ऐसा लिखा कि राम हैज डन हर वर्क। सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। और एक मैंने लिखा कि राम हैज डन हिज वर्क। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस समझ में आता है? यहां राम के लिए मैंने हर लगा दिया है क्योंकि राम मेल है। क्या हर लगाना सही है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल गलत है, उसको राम को तो आपने रमा बना दिया होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ उसके लिंग की पहचान इस प्रोनाउन से हुई, उसके जेंडर की पहचान गलत थी, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग था। और यहाँ पर राम क्योंकि मेल कैरेक्टर था, यहाँ हिज लगा हुआ है, उसका जेंडर सही हमने आइडेंटिफाई किया है। इस हिज से उसके जेंडर को आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक्ट मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आज के वीडियो में जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है हमारी जेंडर। ठीक है, आज के वीडियो में हम जेंडर पढ़ने वाले हैं क्योंकि जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रोनाउन सेक्शन के अंतर्गत अक्सर पूछी जाती हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड लिंग। इसको लिंग कहा जाता है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी प्रकार से ये चार होते हैं। सबसे पहले देखिए मैस्कुलाइन जेंडर, पहले लिस्टिंग करा देता हूं मैं। मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, और चौथा जो आएगा वो दोस्तों वो रहेगा आपका न्यूट्रल जेंडर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे चार। कौन कौन से? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये चार प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट कि चार जेंडर कौन कौन से। जेंडर के माध्यम से हम नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मेल है, फीमेल है या क्या है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं, इनको वन बाय वन समझने का काम हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की। क्या की बात करते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर दोस्तों। इसको बोलते हैं हिंदी में पुल्लिंग। क्या कहा जाता है इसको? पुल्लिंग कहा जाता है। ये नर जाति का बोध कराता है ना। जितने भी मेल कैरेक्टर हैं, याद रखिएगा मेल कैरेक्टर्स इसमें आते हैं। अब यहाँ नर जाति की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, तो सिर्फ नरों का बोध होता है, मनुष्यों के जो नर है नहीं। यहाँ पर मनुष्यों और जानवरों के नर दोनों शामिल हैं। यहाँ मैं राम भी कह सकता हूँ और मैं यहाँ पर लायन भी कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर डॉग भी कह सकता हूँ, फादर भी कह सकता हूँ और ब्रदर भी कह सकता हूँ। मतलब वो सारे डेजिग्नेशन या पद या रिलेशंस जो कि मेल कैरेक्टर को शो करते हैं वो भी इसी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। काहे के? हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। क्या के अंतर्गत आते हैं? वो भी हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नर जाति का बोध कराते हैं। और जब इनके लिए प्रोनाउन लगाएंगे हम तो हिज या हिम लगाएंगे जरूरत के अनुसार। और अगर सब्जेक्ट के रूप में नाउन की जगह प्रोनाउन आएगा तो वो क्या रहेगा? ही। अब अगर मैंने कहा राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, और यहां पर अगर मैं लिखूं शी इज 12 years old, तो क्या ये बात सही होगी? यहां पर मेरा सब्जेक्ट राम है विच इज इन मैस्कुलाइन जेंडर, जो कि नर है। क्या इसके लिए यहां पर मैं शी लगा सकता हूं? तो दोस्तों आप बोलेंगे नहीं, मतलब यहां पर जेंडर की मिस्टेक है। यहां पर क्या आएगा आपका? ये सारे ही, हिज और हिम में आपको केस का जो टेबल बनाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ केस जो पढ़ेंगे अपन, वर्गीकरण जो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू केस, उसमें आपको अलग से और बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैस्कुलाइन जेंडर क्या था? नर जाति का बोध कराया। इसके अंदर राम, लॉयन, डॉग, फादर, ब्रदर सारे शामिल हैं। अच्छा एक बात और बताइए, क्या मैं मदर को यहाँ रख सकता हूँ? बताइए बताइए। तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि वो नर थोड़ी ना है, तो मादा है।
ठीक है, तो इसी को समझाता हुआ जो हमारा अगला जेंडर है वो है हमारा फेमिनाइन जेंडर। क्या है हमारा फेमिनाइन जेंडर? इन हिंदी को बोलते हैं अपन स्त्रीलिंग। इसमें क्या होता है, मादा जाति का बोध होता है। काय का बोध होता है हमको? यहाँ पर हमको होता है मादा जाति का बोध। दोस्तों मादा जाति यानी कि स्त्रीलिंग, जिसमें मनुष्यों की और जानवरों की मादाएं शामिल होती हैं। यहाँ पर मैं मदर भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मदर कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं सिस्टर भी कह सकता हूँ, डॉग के लिए यहाँ पर मैं बिच भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब अगर मैं अपोजिट जेंडर की बात करूंगा तो यहाँ अगर मैं बॉय मैस्कुलाइन जेंडर का लिखूंगा तो इसका अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? गर्ल, क्योंकि वो फेमिनाइन जेंडर का है। यहाँ पर अपोजिट जेंडर की बात मैंने की, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं फादर अगर बोलता हूं तो इसका अपोजिट जेंडर अगर बात करूंगा फेमिनाइन जेंडर, तो वो क्या आ जाएगा? आपका मदर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, समझ में गई ना। अब अगर एक सेंटेंस के माध्यम से अगर इसको हम समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शालिनी इज अ सिंगर, कि शालिनी एक गायिका है। ही इज इन आवर कॉलेज, कि वो हमारे कॉलेज में। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? शालिनी, जो कि क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। क्या है ये? फेमिनाइन जेंडर है। तो जब इसके लिए प्रोनाउन आएगा तो वो भी काय में होना चाहिए? फेमिनाइन जेंडर में होना चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पर नहीं है। मतलब सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए उसके लिए? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? शी, ठीक है। तो जेंडर के माध्यम से हम नाउन को या सब्जेक्ट को, सेंटेंस के आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो अगले जेंडर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अगला जेंडर देखिए, हमारा अगला जेंडर रहेगा हमारा कॉमन जेंडर। इसको हम बोलते हैं उभयलिंग। इन हिंदी इट इज कॉल्ड उभयलिंग। मतलब क्या होता है इसमें? आइदर मेल और फीमेल। क्योंकि हम देख चुके हैं कि मेल जो रहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर में होते हैं, फीमेल जो होती है फेमिनाइन जेंडर में होती है। बट अब आइदर मेल और फीमेल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम इस जेंडर के माध्यम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा पुरुष है या महिला। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैंने कहा कि माय मैनेजर इज वेरी इंटेलिजेंट, सेंटेंस मैंने कहा है कि मेरा मैनेजर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। अब दोस्तों आप बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि ये बंदा ही है या शी है? क्या ये ही है ऐसा कुछ, या कोई शी है ऐसे करके, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आप इस मैनेजर वर्ड से ये डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बंदा मेल है या फीमेल है। या अगर मैं ऐसा बोलूं कि आवर टीचर इज वेरी काइंड, क्या कहा मैंने कि हमारे जो टीचर हैं वो क्या है? बहुत काइंड है, उदार हैं, दयालु हैं। तो इस टीचर शब्द से भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये बंदा मेल है या फीमेल है। तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत जो मेल भी ना हो और फीमेल भी ना हो, मतलब जो हम अनुमान नहीं लगा पाए कि मेल है या फीमेल, सारे डेजिग्नेशन इसके अंतर्गत आते हैं। डेजिग्नेशन जानते हैं ना आप? पद। सारे डेजिग्नेशन जो है कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, मैनेजर हो, कैप्टन हो, मॉनिटर हो, वाइस कैप्टन हो, विकेट कीपर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो सारे डेजिग्नेशन इसके अंतर्गत आएंगे। क्योंकि क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर बोलेंगे ना, डॉक्टर नहीं तो नहीं बोलेंगे ना। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में डॉक्टर है तो उसकी बीवी या कोई लेडी है तो वो क्या हो जाएगी? डॉक्टर नहीं। पर कॉमन रूटीन का शब्द है। एक्चुअल में इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि ये डॉक्टर वर्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब इक्वली यूज किया जाता है, बराबर रूप से यूज किया जाता है। क्लियर हुई बात है यहाँ पर? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि उभय लिंग में आइदर मेल और फीमेल दोनों लोग आ सकते हैं। सारे डेजिग्नेशन इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि राम इज अ डॉक्टर, तो आपसे बोलूंगी यहाँ जो है जेंडर आइडेंटिफाई करें, तो आप देखेंगे कि राम यहाँ पर लड़का है तो क्या है? ये मैस्कुलाइन जेंडर, और डॉक्टर एक डेजिग्नेशन है तो आप बोल देंगे सर ये एक कॉमन जेंडर है, ठीक है। अब सवाल उठा कि भाई कॉमन जेंडर के लिए जब प्रोनाउन लगाने की बारी आए तो क्या करेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि द डॉक्टर इज डूइंग ब्लैंक वर्क, कि डॉक्टर अपना काम कर रहा है, और यहां पर ऑप्शन में दिया है ही इज, हर और इट्स।
अब क्या लगाना सही होगा? ये बहुत बेहतर बात है कि सर क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, हम जो हर लगा सकते हैं, हिज लगा सकते हैं और इट्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब पहली बात डॉक्टर न्यूट्रल जेंडर तो होगा नहीं, नपुंसकलिंग तो होने से रहा, तो कैंसिल हो गया। अब हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, अब क्या करें सर? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कॉमन जेंडर में डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो या कोई भी कॉमन जेंडर हो जिसका लिंग पता करना मुश्किल हो या हमको नहीं पता हो, है ना, मतलब वी कैन नॉट डिफाइन इट, हम पता नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल है, इसी स्थिति में उसको हम पुरुष मानेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे। ये रूल होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी शायद ऐसा भी कह सकता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसलिए इसको मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। यहाँ पर मैं हर लगाऊंगा तो ग्रामेटिकली उसको गलत माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न एरा में कई लोग हर भी लगा देते हैं क्योंकि पता नहीं है, पर फिर भी आप मेरे हिसाब से ग्रामेटिकल जो रूल कहता है, आप ऐसी स्थिति में कॉमन जेंडर को लिए जब प्रोनाउन लगाने की बारी आए तो मैस्कुलाइन जेंडर मान के जो है हिज, हिम, इस प्रकार से प्रोनाउन लगाएंगे। समझ आ गया था आपको? तो कॉमन जेंडर, जैसे कि मैंने कहा कि द इंजीनियर हैज क्लीन्ड हर रूम, कि इंजीनियर ने अपना कमरा साफ कर लिया था। अब यहाँ भी कोई बात है क्योंकि उस इंजीनियर को जानते हैं इसलिए द लगा के रखा हुआ है। इंजीनियर की बात कर रहे हैं जो कि डेजिग्नेशन है, पद है, ठीक है ना, डेजिग है ये, और यहाँ पर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, तो यहाँ पर अगर हर लगाए तो सेंटेंस माना जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका? समझ आई दोस्तों? तो कॉमन जेंडर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत अपन क्या देखते हैं? कॉमन जेंडर के अपन अंतर्गत देखते हैं कि भैया जो डेजिग्नेशंस हैं सारे इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते हैं उस डेजिग्नेशन के नाम से कि ये मेल है या फीमेल है। अगला देखिए, अगला जो जेंडर है वो हमारा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत क्या आता है? देखिए न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है आपका नपुंसकलिंग। क्या आता है इसका? नपुंसकलिंग का मतलब होता है, यहां ध्यान से समझिए, नाइदर मेल नॉर फीमेल। क्या आएगा इसमें? नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब ना तो नर, ना ही मादा। मतलब यहां पर आप नर और मादा दोनों नहीं कह सकते। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि टेबल बोल दूं, तो टेबल को आप देखेंगे तो ये ना तो नर है और ना ही मादा है, ठीक है। तो इसी स्थिति में इनको न्यूटर जेंडर माना जाता है। अब देखने वाली बात है कि मटेरियल नाउन, ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनको इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल इंसेक्ट्स या इंसेक्ट्स भी कह सकता हूं, इसी श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में? अपने न्यूटर जेंडर वाली श्रेणी में, ठीक है दोस्तों। देखिए मटेरियल नाउन यानी कि जो मटेरियल का सब्सटेंस का बात कराइए, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स और आइडिया का, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए न्यूटर जेंडर का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ले लिया, आगे चलते हैं। अब देखिए सारे मटेरियल नाउन, अब जैसे कि अगर मैं बताऊं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गोल्ड, तो क्या इस गोल्ड को आप पुरुष मान सकते हैं? सिल्वर लिखा, क्या इसको महिला मान सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितनी भी मटेरियल नाउन है, रेत, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट, सोना, चांदी, तांबा, सारा इसमें आएगा। फिर हमने लिखा था कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने कहा आर्मी और टीम। दोस्तों आर्मी के सोल्जर्स महिला पुरुष हो सकते हैं, टीम के प्लेयर्स महिला पुरुष हो सकते हैं, पर पर्टिकुलर टीम वर्ड को आप क्या मानेंगे? क्या इसको बोल सकते हैं कि टीम पुरुष है, टीम महिला है? नहीं। तो ये एक क्या है, हमारा न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा अंड, ये एक कम्युनिटी है, इनका जेंडर का पता लगाना संभव नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्रो, अब डाल पे कौवा बैठा, तो आप क्या बोल सकते हैं? कौवा है कि कौवी है? नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो ऐसे जो है हमारी जो नाउन स्मॉल इंसेक्ट्स जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो हमने देखा मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, स्मॉल इंसेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा मोटिवेशन, अब इस पर्टिकुलर मोटिवेशन शब्द का मतलब देखिए, आप सबको पता होगा, सबको आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है, इसका मतलब होता है अभिप्रेरण, है ना, कोई मतलब कॉन्फिडेंस भर देना वो सारे लोगों के अंतर्गत, है ना, उत्प्रेरण करना उसका।
उत्पीड़न नहीं बोला, उत्प्रेरण बोला, ठीक है। तो अब ये मोटिवेशन शब्द देखिए कि जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दिखती नहीं है, तो जब दिख रही है तो काय का नर और काय की मादा, मेल और फीमेल में अपन इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या मानेंगे, ऐसी स्थिति में हमको क्या मानना पड़ेगा, इसको कॉमन जेंडर में मान के इसको हम क्या मानेंगे, न्यूट्रल जेंडर मानना पड़ेगा। हम न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने कहा द टीम हैज टेकन ब्लैंक डिसीजन। अब ये सेंटेंस देखिए, टीम ने अपना निर्णय ले लिया है। अब यहाँ पर है हिज, यहाँ पर है हर और यहाँ पर है आपका इट्स। देखिए वो छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं टीम की। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन को क्या माना जाता है, न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा आपका इट्स, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा हूँ टीम की, बात कर रहा हूँ खिलाड़ियों की बात में नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को इट्स लगाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत वो तमाम जो नाउन एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, मटेरियल है और स्मॉल इंसेक्ट्स, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो आते हैं। अब जैसे दीवार पे एक छिपकली चल रही है तो आप क्या बोलेंगे, छिपकली, कभी छिपकला नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उसके जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी, आज क्या की बात करी हमने, जेंडर की बात की है, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं और जेंडर के माध्यम से अपन नाउन या जो है प्रोनाउन को, सब्जेक्ट को सेंटेंस के आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से प्रोनाउन अपन यूज भी आगे करते हैं। अगले वीडियो में हम केस को समझेंगे, केस यानी कारक जो कि क्या होते हैं, और केस का टेबल भी हम बहुत जरूर से अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जेंडर वाला सेक्शन आपको पसंद आया है, और पसंद यदि आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो हमको मोटिवेट करेगा। और इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव है, कमेंट है, कोई शिकायत भी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर जरूर दूं। टिल देन पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।